गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक। इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स, यानी कि सिंपल प्रोडक्ट्स में कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर सिंपल प्रोडक्ट बनाता है, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि किसी चीज का टूट जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। एक्टिविटी 1.5 में हमें क्या करना है कि ये एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, जो फिगर 1.4 में हम देख सकते हैं, इस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। अब आपको जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं उनका कलर पहले नोट करना है। उसके बाद ये बर्नर है और ये बर्नर की फ्लेम है। अब आप ये जो आपका बॉइलिंग ट्यूब है, इसको बर्नर की फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे। फिर क्या होगा, जो क्रिस्टल थे, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल थे, उनके कलर में क्या चेंज आता है ऑन हीटिंग, ये ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप बॉइलिंग ट्यूब को हीट कर रहे हैं, तो जो बॉइलिंग ट्यूब का माउथ है वो ना आपकी तरफ हो और ना ही आपके किसी फ्रेंड की तरफ हो। और दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो कुछ गैसेस जो है बाहर निकल रही हैं। इन गैसेस की आप स्मेल से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप की गैसेस होंगे। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं होता क्या है कि जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, जो फेरस सल्फेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस आर रिलीज्ड। और इसमें क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था, ये जो आपने इस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट लिया था, शुरू में उसका कलर ग्रीन कलर का था, बट जैसे आप उसको हीट करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि आफ्टर हीटिंग आपका जो फेरस सल्फेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो जो आपके क्रिस्टल्स के कलर था वो आपका चेंज हो गया और आपको कुछ स्मेल आएगी। जैसे हमने बताया कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये जो गंध होती है, आपने होली दिवाली पे जो पटाखे छूटते हैं, तो उन पटाखों की जो गंध होती है, सल्फर उनमें प्रेजेंट होता है, तो उस टाइप की स्मेल जो है आप फील कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो सिंगल रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, एक्चुअल में ये फेरस सल्फेट इनटू 7 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड क्रिस्टल्स होते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं दे लूज वाटर एंड जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस होती हैं। तो ये हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लाइम या क्विक लाइम बुलाते हैं या बोलते हैं, और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट्स। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है हीटिंग की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसा मैंने पहले भी बताया है, थर्मल का मतलब होता है हीट, और डिकम्पोजिशन मतलब आपका जो ये रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में आपका जो डिकम्पोजिशन है वो हीट से हो रहा है, हीटिंग से हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। लेट्स से some more examples of thermal decomposition reaction. अब हम एक्टिविटी 1.6 देखते हैं। एक्टिविटी 1.6 में क्या किया है कि यहाँ पे अगेन एक बॉइलिंग ट्यूब लिया, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ऐड किया है। अब अगेन इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट किया है, ये टोंग की हेल्प से होल्ड किया है, और ये बर्नर का फ्लेम है, ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर
ये हीट किया है बॉइलिंग ट्यूब को, जिसके अंदर क्या रखा है, लेड नाइट्रेट पाउडर। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, क्या कलर में चेंज आया है, किस टाइप की स्मेल आ रही है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जब लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट किया जाता है तो कुछ ब्राउन फ्यूम्स आमिट होते हैं, और ये फ्यूम्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, ये देखिए रिएक्शन ये होती है, दिस इज लेड नाइट्रेट, ये सॉलिड पाउडर है, इसको हीट किया, लेड ऑक्साइड बना, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, प्लस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो आप ब्राउन फ्यूम्स देख रहे हैं, ये जो ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। नाउ डिस्कस वन मोर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.7। इसमें क्या करना है, एक प्लास्टिक मग लेते हैं और इस प्लास्टिक मग के जो बेस है उस पर ड्रिल करके 2 होल बनाते हैं, और इन होल्स के अंदर रबर स्टॉपर्स को फिट कर देते हैं। उसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इन दिस रबर स्टॉपर्स, जैसा यहाँ पे फिगर 1.6 में आप देख सकते हैं, ये आपके कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। उसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ। यहाँ पे बीच में जो है एक स्विच कनेक्ट किया है, जिससे स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो इन इलेक्ट्रोड्स में, या हम यूं कहें कि पूरे सिस्टम के अंदर करंट पास होगा। अब इस मग के अंदर हम वाटर फिल करते हैं, और वाटर हम इतना डालेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो वाटर के अंदर डिप हो जाए। वाटर ऐड करने के बाद हम उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे फिल्ड विद वाटर, और उनको हम इन इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, करंट को ऑन करेंगे, स्विच ऑन द करंट, और अपरेटस को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ देंगे। अब आप क्या देखेंगे, ये जो ट्यूब है, जो इन्वर्टेड ट्यूब है, यहाँ पे आप कुछ बबल्स फॉर्मेशन देखेंगे, इधर कुछ बबल्स फॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स। तो यहाँ पे होता क्या है, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, और जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, जब इसमें से करंट पास करते हैं, तो जो वाटर है वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। असल में होता क्या है कि जो प्योर वाटर है वो लेस कंडक्टिंग होता है, यानी कि वाटर जो है दैट इज लेस कंडक्टिंग, लेकिन अगर हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया, उसका पर्पस क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि आप जो है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स देखेंगे इन ट्यूब्स के अंदर, और ये जो बबल्स हैं दिस डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। अब यहाँ पे आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो ये होनी चाहिए कि क्या दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस का वॉल्यूम है वो इक्वल है। एक तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा। दूसरा आप ये सोचेंगे कि वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, और उसके बाद कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है कि ऑल दीज एक्टिविटीज शुड बी केयरफुली डन और परफॉर्म बाय द टीचर। आपको नोट करना है कि व्हाट हैपन इन ईच केस, यानी कि जब ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ये बताया कि वाटर आपका डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जब ऑक्सीजन आपका बर्निंग फ्लेम के पास आएगा या बर्निंग कैंडल के पास आएगा तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, और जब हाइड्रोजन गैस आपका बर्निंग पैनल के पास आता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, और आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट हुई है। तो ये आपको पूरा इसमें ऑब्जर्व करना है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखिए, यहाँ पे देखिए जो वाटर है, अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर देखेंगे, अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, तो 1 मोल ऑफ वाटर अगर हमने लिया है तो डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि H2O है, जो आपका 1 मोल ऑफ H2O है
उसके अंदर टू हाइड्रोजन एटम है, वन ऑक्सीजन एटम है। जब ये डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि टू हाइड्रोजन एटम है, टू हाइड्रोजन एटम फॉर्म वन मोल ऑफ गैस। एंड ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का आपके पास वन एटम है, और अगर हमारा ऑक्सीजन O2 बन रहा है तो कितना मोलिक्यूल हुआ, हाफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या दोनों जगह आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जो कलेक्ट हो रहा है वो इक्वल है दोनों टेस्ट ट्यूब में? जी नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि वन मोल ऑफ वाटर से, जो डिकम्पोजिशन से, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस विल बी डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व। अब यहाँ पे ये वाला हमारा डाउट था, यानी कि जो इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? तो ये सेम नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस जहाँ पे कलेक्ट हो रही है वहां पे जो है ना हमारा डबल होगा, वॉल्यूम डबल होगा हाइड्रोजन गैस का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, तो उसको हम अगर डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे तो हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। तो जहां पे भी आप मतलब बर्निंग कैंडल पास में लाते हैं, क्योंकि आपने केयरफुली ट्यूब को रिमूव किया, केयरफुली ट्यूब को रिमूव करने के बाद आप बर्निंग कैंडल पास में लाते हैं, तो जहां पे आपको पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड मिलेगा, तो हाइड्रोजन आपका बर्न होता है पॉप साउंड के साथ। इट मीन्स उस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है। और दूसरा ऑक्सीजन जो है आपका ग्लोइंग लाइट के साथ बर्न होता है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया है। यहाँ पे हम और बता दें कि कैथोड के ऊपर जो है आपका हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होता है ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है कलेक्ट होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी 1.7। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.8। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें करना क्या है, जैसा कि फिगर 1.7 में दिखाया है, ये एक चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर आपको सिंपल 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रख देना है। आपको ऑब्जर्व करना है इसका कलर क्या है। अब इस चाइना डिश को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। आफ्टर सम टाइम जो आपने चाइना डिश में पाउडर लिया था उसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि जो सॉलिड आपने लिया था सिल्वर क्लोराइड उसका कलर चेंज हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है जो कि व्हाइट कलर का है, जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है। ये आपका सिल्वर बन गया सॉलिड, प्लस क्लोरीन गैस इसमें रिलीज होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर decomposition of silver chloride into silver and chlorine occur in the presence of sunlight। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से बिहेव करता है। मान लो सिल्वर ब्रोमाइड ये है AgBr, इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमिन गैस। ये जो रिएक्शंस हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हमने ये देखा कि बहुत सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी की प्रेजेंस में हो सकती हैं। जैसे कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग से हो रही हैं, कुछ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस जहां पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे आपकी हीट जो है रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और जहां पे आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में पूछा है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिंपली पूछा है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर हम उसके अंदर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड, तो आप जो है टेस्ट ट्यूब की बॉटम को टच कीजिए और आप क्या फील करते हैं वो आपको बताना है। आपको बताना है कि इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, हम इसको नोट डाउन करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, ये देखिए NH4Cl, इसमें क्या होगा NH4 पॉजिटिव, स्लाइटली एसिडिक होगा। और जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज बेसिक इन नेचर। हम इसको जब हीट करते हैं, मतलब मिक्सचर को जब हीट करते हैं तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड फॉर्म होता है, बेरियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है,
और वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जब आपको जो टेस्ट ट्यूब की बॉटम को आप टच करोगे तो आपको क्या फील होगा। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, और आप जब टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो ये टेस्ट ट्यूब आपको बहुत ही कूल मिलेगी, यानी कि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट आपका अब्जॉर्ब हुआ है। और जो आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका क्लियर हो गया है कि रिएक्शन इज ऑफ एंडोथर्मिक टाइप। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।